Hello students, good morning. How are you students? Our chapter 8 carbon and its compound is going on. Today in this chapter we are going to study about freon and CNG. CNG, LPG both are the products of petroleum substances. Freon को हम CFC के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। तो चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीऑन क्या होती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखते हैं, देखो फ्रीऑन एल्सो नॉन एज क्लोरो फ्लोरो कार्बन और ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं CFC। जो फ्रीऑन होती है उसको आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। These are poly क्लोरोफ्लोरो एल्केन्स, इनको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन्स भी बोल सकते हैं। दी कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम linked with the compounds in which carbon atom is linked with chlorine and fluorine. Chlorine and fluorine are known as atom is known as क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC, ठीक है ना। ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें जो कार्बन एटम होगा वो लिंक्ड होगा, यानी कि अटैच होगा किसके साथ, क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ। उनको आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलेंगे। और यहीं लिख देता हूँ, उसको ही क्या बोल सकते हो आप, फ्रीऑन। क्या बोल सकते हैं हम उसको, फ्रीऑन, ठीक है। अब देखो फ्रीऑन का सिंथेसिस कैसे करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, सिंथेसिस ऑफ फ्रीऑन। फ्रीऑन गैस को आप किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हो, ये चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्रीऑन गैस को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ। मैं जो बोल रहा हूँ सब्सटेंस, उसके नाम ध्यान से सुनो। कार्बन टेट्राक्लोराइड को रिएक्ट कराना है हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ। एक कैटलिस्ट होता है SbCl5, उसकी प्रेजेंस में तो आपको फ्रीऑन गैस ऑब्टेन हो जाती है, ठीक है। नोट कर देता हूं मैं इसको, फिर रिएक्शन चेक करेंगे। देखो, व्हेन कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं स्टूडेंट्स में CCl4, यहीं पर, इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन फ्लोराइड in presence of SbCl5, then it gives
फ्रियोन 11 गैस, तो ये हमको क्या देती है, फ्रियोन 11। अब देखो रिएक्शन कराऊं, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड HF इक्वल टू SbCl5 एज ए कैटेलिस्ट यूज करना है। आपको क्या करना है यहाँ पर ऑब्टेन, आपको ऑब्टेन HCl निकाल देना है यहाँ से और CCl3F प्लस HCl, ये आपको फ्रियोन 11 गैस ऑब्टेन हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों, क्योंकि आपको पता ये दिक्कत कर रहा होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो बेटा ध्यान करो, ये क्या है, CH4, इसको क्या बोलते हो आप, मेथेन। यहाँ पर कार्बन एटम की जो 4 वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड है हाइड्रोजन से, ठीक है, और CCl4 लिख देता हूँ मैं, तो ये बन जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बना, देखो इस कार्बन एटम के साथ ये 4 वैलेंसी हो गई और 4 वैलेंसी में से 4 वैलेंसीज भी सेटिस्फाइड है ओनली और ओनली क्लोरीन एटम से, ठीक है। तो इस कार्बन एटम की जब चारों वैलेंसियाँ क्लोरीन एटम से सेटिस्फाइड है स्टूडेंट्स, तो आप जैसे CH4 आप यहाँ पर शो कर रहे हो, ऐसे आप यहाँ पर CCl4 को शो करोगे, ठीक है। दूसरी बात, ये कार्बन एटम है और यहाँ पर कितने क्लोरीन एटम यहाँ पर ऐड है इसके साथ, 4। तो 4 एटम जब ऐड होते हैं तो उसको किससे डिनोट करते हैं, टेट्रा से। भाई 2 होते हैं तो डाई, 3 होते हैं तो ट्राई, 4 होते हैं तो टेट्रा। तो ये तो कार्बन हो गया, नेमिंग कर रहे हैं हम इसकी, ये तो कार्बन हो गया, और टेट्रा कौन है, 4 कौन है, क्लोरीन, तो टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इसलिए मैं CCl4 लिख रहा हूँ वहाँ पर। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड किस तरह से आपको ऑब्टेन हुआ है ये आप ढंग से चेक कर लीजिए, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर फ्रियोन गैस की बात कर रहे थे, 11 कहाँ से आ गया है। तो देखो स्टूडेंट्स, जो फ्रियोन गैसेस होती हैं वो 3 और 4 टाइप्स की हैं, और उन फ्रियोन गैसेस को 3 और 4 टाइप्स की हैं, उनको हम किस किस नाम से जानते हैं ये और चेक कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर नोट कर देता हूँ। जैसे देखो फ्रियोन 11 का फॉर्मूला आपके पास आ गया CCl3F, ठीक। इसी प्रकार से होती है एक फ्रियोन 12, ठीक है, फ्रियोन 12। अब फ्रियोन जो 12 होती है स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो फ्लोरीन एटम होते हैं, जब फ्लोरीन एटम की नंबर 1 है तो आप 11, यानी कि फ्रियोन 11 में आपको क्या ध्यान रखना है कि फ्लोरीन 1 और कार्बन 1, ठीक है ना, कार्बन और फ्लोरीन दोनों की नंबर 1 है, तो इसको फ्रियोन 11 बोल रहा हूँ मैं। अब अगर यहाँ पर फ्लोरीन की नंबर 2 हो जाती है तो क्लोरीन की नंबर घटेगी कि नहीं घटेगी, क्योंकि बैलेंसी सेटिस्फाइड करनी है ना, 4 एटम से ज़्यादा अटैच थोड़ी करने कार्बन के साथ, सही बात है ना भाई। यहाँ पर 4 एटम ही तो है, 3 क्लोरीन 1 फ्लोरीन, यहाँ पर 2 क्लोरीन 2 फ्लोरीन, तो फ्लोरीन एटम की नंबर इंक्रीज हो गई। कार्बन को आप 1 मानिए और फ्लोरीन की आप नंबरिंग करते जाइए। अगर फ्लोरीन 1 है तो 1 लिखिए, 1 के पीछे कार्बन का तो 1 लिखना ही लिखना है आपको, और जितने नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम को आप यहाँ पर अटैच करते हो उनके नंबर को यहाँ लिखते जाइए। तो देखो इसमें हमने क्लोरीन के कार्बन के साथ 2 क्लोरीन 2 फ्लोरीन ऐड किया है, क्लोरीन के नंबर को नहीं चेक कर रहे हैं हम, तो कार्बन का तो 1 आ गया, फ्लोरीन कितने 2, इसलिए इसको फ्रियोन 12 बोल दिया, ठीक है ना। अब देखो आगे देखते हैं हम। इसी तरह से एक और कंपाउंड होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, फ्रियोन 1112। इसका फॉर्मूला क्या होगा, फ्रियोन 1112 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कार्बन की एटम की जो नंबर है वो 2 हो गई। कार्बन एटम को 1 से डिनोट कर रहा हूँ मैं, एक कार्बन इसका एक कार्बन इसका, और 2 यानी कि 2 इसके अंदर क्या आने चाहिए, फ्लोरीन आने चाहिए।
2 क्या आने चाहिए स्टूडेंट्स? फ्लोरीन। तो C2F2 और Cl4 दोनों कार्बन एटम की 6 वैलेंसी बनती हैं, तो 6 इससे सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से एक और कंपाउंड बनेगा आपको लिए फ्रियोन 113। अब देखो फ्रियोन 113, तो इसका एक कार्बन और इसका एक कार्बन, कैसे? इस तरह से आएंगे, एक कार्बन इसका और एक कार्बन इसका। ठीक है। अब यहाँ पर 3 कौन लाने हैं आपको? फ्लोरीन लाने हैं। यहाँ पर 3 ये फ्लोरीन ले आया हूँ मैं। अब इसके लिए कितने क्लोरीन बचने हैं? 3 ही तो बचने हैं। तो क्या फॉर्मूला हो गया? C2Cl3F3। क्या फॉर्मूला बन गया बताओ? C2Cl3F3। तो नोट कर दूं, C2Cl3F3। ठीक है ना। ये फ्लोरीन के 4 कंपाउंड्स हैं जो आपकी बुक्स के अंदर गिवन हैं। तो स्टूडेंट्स इन फ्रियोन्स के फॉर्मूला आपको लर्न करने होते हैं। ये फ्रियोन को ऑब्टेन करने का मेथड हो गया, सिंथेसिस करने का मेथड। ठीक है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ ये हाइड्रोजन फ्लोराइड की रिएक्शन कराई आपने, किसकी प्रेजेंस में? SbCl5 की प्रेजेंस में। तो आपको फ्रियोन 11 ऑब्टेन हुआ है। ठीक है ना। और रिएक्शन करेंगे तो फ्रियोन 12 भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, फ्रियोन 112 भी यहाँ से मिल जाएगा, फ्रियोन 113 भी आपको यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा। रिएक्शन यही रहेगी। ठीक है ना। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट से इसको नोट कीजिए। इसके बाद देखो लिखते हैं आपको यूज ऑफ फ्रियोन। फ्रियोन के क्या यूज हो सकते हैं? फ्रियोन गैस का कहाँ पर यूज करते हो आप? आपकी फ्रिज के अंदर, एसी के अंदर। ठीक है ना। तो देखो फ्रियोन आर यूज, इट इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर, इन रेफ्रिजरेटर, एसी, एयर कंडीशन। ठीक है ना। एंड कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज। इट इज यूज्ड एज इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये आपका फ्रियोन वाला पोर्शन हो गया। और अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक है अपना CNG। देखो CNG क्या होती है? CNG की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड compressed natural gas। CNG को क्या बोल सकते हो आप? compressed natural gas which is composed mainly of methane। which is composed of mainly मीथेन। इसके अंदर मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है ना। मुख्य रूप से तो क्या पाई जाती है? मीथेन गैस, और कुछ अदर हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। तो आप मीथेन को ध्यान रखेंगे मोस्टली तो। ठीक है ना। CNG के अंदर मेनली कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है? मीथेन। ठीक है ना। अब देखो
आप CNG को कैसे ऑब्टेन करोगे? CNG को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? तो स्टूडेंट्स आपको बता देता हूँ मैं, जब पेट्रोलियम की माइनिंग की जाती है, पेट्रोलियम सब्सटेंस की, देखो ये अर्थ लेयर है, इस अर्थ लेयर के अंदर डीपेस्ट स्थान जो होते हैं, बहुत डीपर जो स्थान होते हैं, है ना, ये फर्स्ट लेयर है मान लिया हमने, इसके अंदर ये सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ठीक है ना, और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये पेट्रोलियम सब्सटेंस फिल है। तो आप जब यहाँ से इसको ड्रिल करते हो, पाइप भेजते हो ड्रिल में, तो ये जो यहाँ पर फिल है क्या, पेट्रोलियम सब्सटेंस, लिक्विड स्टेट में होंगे ये। तो इन पेट्रोलियम सब्सटेंस के ऊपर यहाँ पर स्टूडेंट देखो, यहाँ लेयर के जस्ट ऊपर, पेट्रोलियम सब्सटेंस के जस्ट ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, ये होती है गैस लेयर। और ये जो गैस लेयर है स्टूडेंट, यही है क्या, CNG। तो पेट्रोलियम सब्सटेंस के ऊपर नेचुरली होती है, नेचुरली होती है, इसको हम बनाते नहीं हैं, ऑब्टेन नहीं करते हैं, इसलिए इसको नेचुरल गैस बोलते हैं। तो नेचुरली ये हमको यहाँ से ऑब्टेन होती है। तो जब हम पेट्रोलियम की माइनिंग करते हैं तो स्टूडेंट्स ड्रिल करते समय हमारा पाइप पहले किसके कांटेक्ट में आएगा, गैस के में। तो फर्स्ट में तो कंप्लीट गैस हमको यहाँ से निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप अपने इस पाइप को ड्रिल करके फिर थोड़ा नीचे भेजोगे, तब आप यहाँ से पेट्रोलियम सब्सटेंस को निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट में आपको यहाँ से जो गैस ऑब्टेन होगी वो कौन सी होगी, CNG गैस होगी, ठीक है भाई। अब मैं नोट कर दूँ इसको कैसे ऑब्टेन किए। तो देखो, लेयर्स ऑफ गैसेस विच आर फाउंड इन डीप अंडरग्राउंड, layers of gases which are found in deep underground, यानी कि पृथ्वी की सतह के बहुत नीचे। एबव पेट्रोलियम, above petroleum are known as natural gas। इसको क्या बोलते हो आप, नेचुरल गैस। तो नेचर ने बनाई है, हमने नहीं बनाई, ठीक है ना। ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, during the extraction of petroleum, जब आप पेट्रोलियम का क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, ठीक है ना, पेट्रोलियम सब्सटेंस को बाहर निकाल रहे हो। नेचुरल गैसेस आर एल्सो ऑब्टेन, एल्सो, जब आप एक्सट्रैक्शन करते हो पेट्रोलियम सब्सटेंस का, तो वहाँ से आपको कौन ऑब्टेन हो जाती हैं, नेचुरल गैस भी ऑब्टेन हो जाती हैं। व्हेन नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड एट हाई टेम्परेचर, व्हेन नेचुरल गैस compressed at high temperature and pressure, हाई टेम्परेचर, जब हाई टेम्परेचर पर इसको कंप्रेस किया जाता है, ठीक है ना, देन इट इज नॉन, देन इट इज कॉल्ड
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसको क्या बोलते हो आप? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या सीएनजी। ठीक भाई। तो स्टूडेंट्स ये सीएनजी होती है। अब देखो पेट्रोलियम सब्सटेंस से सीएनजी आपको मिल गई, पेट्रोलियम सब्सटेंस से आपको एक गैस और मिलती है, वो कौन सी है? एलपीजी। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो स्टूडेंट्स इस एलपीजी को आप कहाँ से ऑब्टेन करते हो? एलपीजी को ऑब्टेन करते हैं हम पेट्रोलियम सब्सटेंस से। जब पेट्रोलियम सब्सटेंस का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपाउंड वहाँ पर हमको ऑब्टेन होता है जिसको बोलते हैं हम एलपीजी। ठीक है ना? वहाँ पर पेट्रोलियम गैस ऑब्टेन होती है हमको। ध्यान करो, जब पेट्रोलियम सब्सटेंस का हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो वहाँ पर हमको एक पेट्रोलियम गैस ऑब्टेन होती है। इस पेट्रोलियम गैस को हायर प्रेशर और लो टेम्परेचर पर कंप्रेस किया जाता है तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। गैसियस जो सब्सटेंस है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। लिक्विड में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो इसको बोला जाता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। आपको पता ही है एलपीजी को कहाँ यूज करते हो आप? जो लाल सिलेंडर आपकी किचन के अंदर रखा हुआ है उसके अंदर एलपीजी भरी हुई है जो खाना पकाने के काम आ रही है। ठीक है? तो फर्स्ट में पहले तो आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम एलपीजी को चेक करते हैं। तो देखो एलपीजी को बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, द गैस विच आर रिलीज्ड, द गैस which are released with other components, released with other components, many other components of petroleum, many other components of petroleum are called पेट्रोलियम गैस। इसको पहले क्या बोलेंगे हम? पेट्रोलियम गैस। और बहुत सारे कंपोनेंट इससे रिलीज होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, लेकिन सबसे पहले कौन सी चीज़ निकलती है? पेट्रोलियम गैस निकलती है, क्योंकि ये गैसीय सब्सटेंस होता है ना, तो गर्म करते हैं इसको तो पहले गैस ही निकलेगी। ठीक है ना? व्हेन दीज गैसेस आर कंप्रेस्ड एट हाई प्रेशर, व्हेन दीज गैसेस आर compressed at high pressure, then converted into liquid state, तो ये कौन सी स्टेट में आ जाती है? लिक्विड स्टेट में आ जाती है। इट इज नॉन एज लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि एलपीजी।
तो ये प्रोसेस हो गई भाई साहब आपको एलपीजी गैस ऑब्टेन करने की। तो देखो दोनों गैसेस को आपने ऑब्टेन कर लिया है, सीएनजी को और एलपीजी को, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको सीएनजी के यूज और नोट कर देता हूँ, फिर इसके दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है सीएनजी और एलपीजी का कंपैरिजन का, उसको भी हम चेक कर लेंगे। लेकिन पहले मैं आपको यूज़ लिख रहा हूँ सीएनजी के, ठीक है ना। सीएनजी के यूज का तो पता ही है आपको, व्हीकल्स में इसका यूज़ करते हैं, व्हीकल्स को चलाने में डीजल पेट्रोल के स्थान पर, और फ्यूल की तरह इसका यूज किया जाता है, यानी कि खाना पकाने में भी यूज किया जा सकता है। इट इज यूज्ड एज फ्यूल, फ्यूल की फॉर्म में इसका उपयोग कर सकते हो आप लोग। और दूसरा इसका यूज़ करते हो आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के अंदर। इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पेट्रोल और डीजल, डीजल और पेट्रोल के स्थान पर इसका उपयोग करते हैं इन व्हीकल्स, इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में इनका यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स हम सीएनजी गैस का, ठीक है ना। तो देखो आप एलपीजी, सीएनजी और उसके यूज इन सब के बारे में एक बार नोट करो स्टूडेंट्स। और यहाँ पर अब जिसका डिस्कशन हमको करना है वो है सीएनजी और एलपीजी के कंपैरिजन का। तो देखो सीएनजी को सेफ माना जाता है एलपीजी के कंपैरिजन में। सीएनजी को सेफ इसलिए माना जाता है, उसके दो रीजन है बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिला रहा हूँ। पहला रीजन तो ये है कि सीएनजी गैस जो है वो ओनली मेथेन से कंपोज्ड होती है और एलपीजी गैस के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो जब आप सीएनजी का कंबस्टन करते हो तो इसके अंदर लेस अमाउंट में कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। सीएनजी के अंदर कार्बन की जो अमाउंट है वो कम होती है सीएनजी में। तो जब इसका कंबस्टन होता है तो ये लेसर अमाउंट में कार्बन को इंक्रीज करता है। इट मीन्स ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन बहुत कम करता है। लेकिन एलपीजी जो है उसके अंदर बहुत से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कार्बन मेड होते हैं। तो स्टूडेंट्स जब इसका कंबस्टन होता है तो इसके अंदर से कार्बन मच अमाउंट में रिलीज होता है जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। यानी कि सीएनजी गैस एनवायरनमेंट को लेस पॉल्यूट करती है तो एलपीजी गैस एनवायरनमेंट को मोर पॉल्यूट करती है, अधिक पॉल्यूट करती है। एक तो है कंपैरिजन ये पॉल्यूशन का, ठीक है ना। और दूसरा कंपैरिजन है बच्चों इसका कि सीएनजी गैस जो होती है वो एयर से लाइट होती है। सीएनजी गैस इज लाइट इन वेट एज कंपेयर टू एयर, वाइल एलपीजी गैस इज हैवियर देन एयर। तो सीएनजी गैस जो होती है वो एयर से लाइट होती है, एलपीजी गैस एयर से हैवी होती है। जब आप देखते हो कहीं से भी इसका जो कोई रिसाव होता है, जैसे सिलेंडर में से सीएनजी गैस रिसना स्टार्ट हो जाती है, लीकेज हो जाता है, सिलेंडर से इसका लीकेज होता है, तो ये लाइट इन वेट होने के कारण क्या होती है स्टूडेंट्स, हवा के साथ ऊपर उठ जाती है सीएनजी गैस। और एलपीजी गैस हैवियर होने के कारण जो अर्थ सरफेस होती है ना उसके ऊपर ही जमा हो जाती है, वहीं पर एक्यूमुलेट हो जाती है अर्थ सरफेस पर ही। और फायर जैसी जो एक्सीडेंटल केसेस हैं उनमें क्या होता है, अगर आग लगेगी तो सीएनजी गैस की आग तो ऊपर जलेगी जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि ऊपर कोई सब्सटेंस प्रेजेंट ही नहीं है कि वहाँ किसी दूसरे सब्सटेंस में आग लग जाए। लेकिन यहाँ सरफेस पर एलपीजी गैस जब आग लगाएगी तो आपकी तो हर प्रत्येक सब्सटेंस, आपका एवरी सब्सटेंस सरफेस पे तो रखा है, तो सारे सब्सटेंस के अंदर आग लग जाएगी, ठीक है ना। तो इस जगह पर एलपीजी बहुत खतरनाक होती है और एटमॉस्फेयर का पॉल्यूशन भी करती है। तो ये दो रीजन है कंपैरिजन में, इन दो रीजन्स को भी हम नोट करा देंगे। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और बच्चों कमेंट्स भी किया करो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन आपके मन में उठता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको नोट करो और हमसे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।